हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 30 अक्टूबर को कितने जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन 3, 28। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में जल्द राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री ने 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन किया। इन केंद्रों में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार, दवाई एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और आज है 31 अक्टूबर। लौह पुरुष सरदार पटेल के नेतृत्व में देश के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर मतलब आज ही के दिन एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? सही जवाब है 10 पदक जीते हैं। 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन 9 से 11 सितंबर तक अहमदाबाद, गुजरात में और 20वीं डॉट्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 18 सितंबर तक गोवा में हुआ था। 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मुंगेली जिले के खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक व 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक हासिल किए। क्लियर है? अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर किस ऐप के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है टोकन तुहर हाथ ऐप, ऑप्शन 2 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर टोकन तुहर हाथ ऐप के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से NIC द्वारा एंड्रॉयड ऐप टोकन तुहर हाथ विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के किस तटीय राज्य में समुद्री मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1, गुजरात। ठीक है, यहाँ 7.01% समुद्री मछली का उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। देश के 9 तटीय राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, KP खांडे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बोर्ड मंडलों के नए अध्यक्ष के नाम देखिए। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं KP खांडे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं विद्याभूषण शुक्ला। दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं मोहन लालवानी। छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं लोचन विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं तरुण बिजौर। छत्तीसगढ़ केश शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं नंद कुमार सेन। छत्तीसगढ़ रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं लोकेश कन्नौजे। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा की कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों का वेतन समान प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है बीसीसीआई, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में कौन शामिल हुआ? सही जवाब है विराट कोहली, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? सही जवाब है मिस्र में आयोजित की जाएगी, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, चलिए कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। कौन सा राज्य स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक और गौरवपूर्ण सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता युक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री श्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। अगला प्रश्न है, रायपुर में कब से कब तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है 1 से 3 नवंबर तक आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, दमकच किस राज्य के आदिवासी और लोक समाजों का एक लोकप्रिय नृत्य है? सही जवाब है झारखंड। दमकच झारखंड राज्य के आदिवासी और लोक समाजों का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को कौन से क्रम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा? सही जवाब है 23वें क्रम का। छत्तीसगढ़ के 23वें स्थापना दिवस की तैयारी राजधानी रायपुर में जोरों से चल रही है। इस दौरान 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित कितने राज्यों के आदिवासी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं? सही जवाब है 9 देश। 9 देशों के 1500 आदिवासी कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तीसरी बार यह भव्य आयोजन होगा। 2 कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का यह तीसरा आयोजन है। पिछले वर्ष इस आयोजन में 12 देशों ने रुचि ली थी, जिनमें से 7 ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 26 देशों ने रुचि प्रदर्शित की है। इनमें से 9 देश इस महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। इस आयोजन में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? सही जवाब है 14 खेलों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 14 खेलों को शामिल किया गया है। इसके तहत दलीय खेल में गिल्ली डंडा,
पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, कंचा और एकल खेल में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ तथा लंबी कूद की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में पंजीकृत धान का रकबा जो 25.60 लाख हेक्टेयर था, जो आज बढ़कर कितने लाख हेक्टेयर हो गया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।